बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और आज हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने, जिसमें क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 इसके हम आखिरी 3 सवाल करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, और इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जिसका पार्ट 1 हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इसमें वो कहता है प्रूफ डैट रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर रैशनल, कि दी गई इक्वेशन के रूट्स रैशनल हैं, ये साबित करें। तो इसके लिए बिल्कुल उसी तरह हम b² - 4ac का फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये साबित कर देंगे कि वो कंप्लीट स्क्वायर है और 0 से बड़ा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम उसी तरह a, b और c की वैल्यूज़ लिखेंगे, क्योंकि दी गई इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इससे बआसानी a, b और c की वैल्यूज़ लिखी जा सकती हैं। तो अब हमने प्रूफ ये करना है कि दिया गया आंसर या रूट 0 से बड़ा हो। तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई इक्वेशन रैशनल है, रूट्स रैशनल हैं। तो इसके लिए सबसे पहले b² - 4ac का फार्मूला लिखें और उसमें a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर दें, यानी b की जगह b × c - a, इसका होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू a × b - c, और इसी तरह c की वैल्यू c × a - b पुट कर दें। अब b × c - a का होल का स्क्वायर जो है वो अप्लाई करें, तो ये हो जाएगा b² c - a का होल स्क्वायर -4। इसी तरह a b - c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a b - ac इंटू c a - b के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा c a - cb। अब हम c - a का होल का स्क्वायर जो है वो a - b का होल का स्क्वायर फार्मूला ओपन कर देंगे, जिससे हमारे पास आ जाएगा b² इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी c का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। और इसी तरह दूसरी जानब भी हमने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, b² को भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसी तरह -4 को भी ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। और उसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं और जो भी टर्म्स हल हों उसे हल कर लेते हैं। जैसे 4ab² c में से -2ab² c माइनस किया तो वो 2ab² c बन गया। और इसी तरह हमने ये तरतीब लगा ली, सबसे पहले ab, उसके बाद bc और उसके बाद ac की वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब हम देख सकते हैं कि ये एक फार्मूला है जो कि ओपन फॉर्म में है और हम इसे क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। आपने पहले भी पढ़ा होगा a + b + c का होल स्क्वायर, हम उसे लिख सकते हैं a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2ca। तो अब हम इसी को थोड़ा सा सेटअप करके लिखते हैं। वो ये है कि इसमें a b c नहीं दिया गया, इसमें ab bc और 2ac है, तो हम इसे लिखेंगे ab + bc - 2ac का होल का स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि ये 0 से बड़ा है, क्योंकि ये होल स्क्वायर भी है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये रैशनल है। तो ये प्रूव हो गया कि दी गई इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की जानिब चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें वो कहता है प्रूव डैट रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर रियल, कि ये साबित करें कि दी गई इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन देखते हैं जो कि दी गई है x² - 2 × k + 1/x 1/k × x + 4 = 0। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए हम इसकी a, b और c की वैल्यूज़ बआसानी लिख सकते हैं। तो हमने a की वैल्यू लिखी 1, b = -2 × k + 1/k, इस तरह c = 4। और इसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा b² - 4ac, और इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यूज़ जो थी
उन्हें पुट कर दिया। बी की जगह हमने लिखा -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के इसका होल का स्केयर, और इसी तरह -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 4 हमने पुट कर दी। उसके बाद हमने स्केयर जब ओपन किया तो -2 का जब स्केयर लिया गया तो वो +4 हो गया। इसी तरह k प्लस 1 ओवर के का होल का स्केयर हो गया, और इसी तरह -4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -16। इसके बाद अब हम k प्लस 1 ओवर के का होल का स्केयर, ये एक फार्मूला है यानी a प्लस बी का होल का स्केयर, और इसे हम बआसानी जो है वो ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले भी हम कई दफ़ा कर चुके हैं कि फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो अब हम इसे उस फार्मूले के ज़रिए ओपन कर देते हैं। तो हमने लिखा 4 इंटू के का स्केयर प्लस 1 ओवर के का होल का स्केयर, इस तरह प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म यानी के इंटू सेकेंड टर्म यानी 1 ओवर के -16। और अब हमने तमाम जो स्केयर्स थे उसे ओपन कर लिया, और के की वैल्यूज़ जो है कैंसिल आउट हो रही थी, यानी के इंटू 1 ओवर के आपस में कैंसिल आउट हो रहा था, तो वो हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो अब हमने लिखा 4 इंटू के स्केयर प्लस 1 ओवर के स्केयर प्लस 2 और -16। अब हमने 4 जो वैल्यू है इसे ब्रैकेट्स के अंदर तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी ये बन गया 4k स्केयर प्लस 4 ओवर के स्केयर प्लस 8 -16। अब 16 में से जब 8 माइनस किए गए तो वो माइनस जो है वो 8 आ गया। अब ये भी एक फार्मूला ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अब हम इसे क्लोज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2k -1 ओवर 2k का होल का स्केयर, तो इसे हमने क्लोज फॉर्म में लिख दिया। और अब हम देख सकते हैं कि ये रियल भी है क्योंकि ये 0 से बड़ा है, तमाम इनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव में ही होंगी क्योंकि स्केयर भी है और ये 0 से बड़ा भी है। तो नीचे हम लिख देंगे प्रूव्ड रूट्स आर रियल। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हुआ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की जानब चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 10 की जानब चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 का तकरीबन सेम ही है। इसमें वो कहता है प्रूव डैट रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर रियल। इसी में भी बिल्कुल उसी तरह हमने बी स्क्वायर माइनस 4 से 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट करनी है, और हमारा रूट जो है वो हासिल हो जाएगा जो कि रियल होगा। और हमने इसे नीचे लिख देंगे कि प्रूव्ड। तो इसके लिए सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यूज़ लिखी, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसमें ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट कर दी। यानी बी की जगह सी माइनस ए ऊपर होल स्क्वायर -4, ए की जगह बी माइनस सी और सी की जगह ए माइनस बी लिख दिया। अब हम सी माइनस ए का होल का स्क्वायर ये है, ये फार्मूला है ए माइनस बी का होल का स्क्वायर, तो हम इसे ओपन कर देंगे। यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म यानी सी इंटू ए। और उसी तरह बी माइनस सी को ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो वो बन गया ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। तो अब हम जो है वो स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ac -4ab प्लस 4b स्क्वायर और प्लस 4ac और -4bc। और अब हम इसे तरतीब से लिख लेते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यूज़, फिर बी की वैल्यूज़, फिर सी की वैल्यूज़, और इसी तरह फर्दर जो हम लिख लेते हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये भी एक फार्मूला ओपन है जिसे हम क्लोज करके भी लिख सकते हैं, जो कि है a प्लस -2b प्लस सी का होल का स्क्वायर। तो अब हम इसे देख सकते हैं कि ये 0 से बड़ा भी है और ये स्क्वायर भी है, तो इसलिए ये रैशनल भी है और रियल भी। तो हम नीचे लिख देंगे कि प्रूव डैट इक्वेशंस आर रियल एंड रैशनल। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। वीडियो के बाद हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई।
इस एक्सरसाइज 2.1 पर 4 पार्ट थे और वो चारों पार्ट हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप पिछले पार्ट भी बआसानी देख सकते हैं। और आइंदा हम एक्सरसाइज 2.2 के साथ हाज़िर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लाइक। खुदा हाफिज़।